नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस में सीनियर चैनल में मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैग्नस कार्लसन इन्विटेशनल लीग चल रही है। कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया तो बंद है, लेकिन शतरंज में एक बड़ा टूर्नामेंट सबके लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मैग्नस कार्लसन फिलहाल 3 राउंड के बाद लीग पर है। एक बार अंक तालिका आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्लसन सबसे आगे है, उनके पीछे नाकामुरा, करुआना और उसके बाद लागरेव, डिंगलीरेन 4-4 पॉइंट पे, नेमुक-नीची 2 पॉइंट पर और अली रेजा और अनीश गिरी का अभी खाता भी नहीं खुला है। अली रेजा ने 3 राउंड खेल लिए हैं, जबकि अनीश गिरी को अभी तीसरा राउंड आज अभी वो चल रहा है, उनका खेल रहे हैं। तो दरअसल ये जो मैच आपके लिए मैं आज दिखा रहा हूँ, ये है नाकामुरा वर्सेस अली रेजा फिरोजा का, जो कि कल नाकामुरा के साथ जो उनका राउंड 3 हुआ, उसमें चौथा रैपिड गेम था। 4 रैपिड मुकाबले खेल रहे हैं ये लोग हर राउंड में। तो ऑलरेडी अली रेजा यहाँ पे 2.5 पॉइंट से पीछे हो चुके थे, तो मैच वैसे भी वो हार चुके थे। 2.5 आधे से पीछे चल रहे थे, तो लास्ट राउंड भी हार गए, लेकिन ये हार काफ़ी जल्दी आई, सिर्फ 14 चालों में। तो दरअसल इस मैच में ऐसा हुआ क्या, सीखने लायक है, क्योंकि अली रेजा जो है और नाकामुरा दोनों फटाफट शतरंज के, आप कह सकते हैं फास्ट शतरंज के जो है महारथी खिलाड़ी हैं। तो इतनी जल्दी अगर कोई मुकाबला हार जाए तो उसमें ज़रूर कुछ सीखने लायक होता है हमेशा। और डेफिनेटली इस बात का भी रोल रहा कि थोड़ा-सा आप कह सकते हैं मोरल डाउन था उनका, क्योंकि ऑलरेडी राउंड हार गए थे, वो भी लगातार तीसरा राउंड। तो चलिए देखते हैं इस मुकाबले में क्या कुछ हुआ। सफ़ेद मोहरों से थे नाकामुरा, काले मोहरों से खेल रहे थे अली रेजा फिरोजा। E5 का जवाब D5 से दिया, शायद मैग्नस कार्लसन की इंस्पिरेशन होगी, बट यूजुअली ज़्यादा खेलते नहीं है अली रेजा फिरोजा। E इंटू D5, क्वीन इंटू D5, नाइट C3 जो स्टैंडर्ड लाइन है व्हाइट ने यहाँ पर अपनाई। ब्लैक यहाँ पर हम जानते हैं कि 2 लाइन खेल सकता है, एक है क्वीन D8, दूसरी है क्वीन D6, लेकिन यहाँ पर चुना क्वीन A5 जो सबसे पुरानी स्टैंडर्ड लाइन है। और अब यहाँ पर जो नाकामुरा का जवाब है, वो आप में से भी कई लोग अगर आप चाहें तो अपना सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। B4 ये पॉन सैक्रिफाइस करना एक प्रकार से गैम्बिट है, क्योंकि अपोनेंट का डेवलपमेंट में उसको पीछे धकेलना है। तो क्वीन इंटू B4, सो रुक B1 यहाँ पर एक्सेप्ट किया जब, तो क्वीन D6। अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे डेफिनेटली व्हाइट का यहाँ पर एक पॉन चला गया है, पॉन पॉन होता है, ब्लैक ने खा लिया है। पॉन स्ट्रक्चर में ये पॉन थोड़ा अलग है, लेकिन उसका रुक एक्टिवेट दिख रहा है, उसकी एक और नाइट बाहर आ चुका है, तो उसके पीसेस जो है वो बेहतर स्थिति में है कंपेयर टू यहाँ पर आने वाले समय में आप देखेंगे कि व्हाइट को उसी बात का फायदा है। ओके, लेकिन अगर ब्लैक यहाँ सब कुछ संभाल के ले जाए तो क्लियर पॉन अप है, लेकिन ऐसा क्या होने देगा व्हाइट। यहाँ पर D4 तो लेते हुए सेंटर भी ले लिया अभी। एंड नाउ यहाँ पर अली रेजा ने खेला क्वीन D8। यहाँ पे शायद ये थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि यही क्वीन जो है देखिए, एक बार D5 पे आता है, फिर A5 पे जाता है, फिर B4 पे जाता है, फिर D6 पे जाता है और फिर D8 पे जाता है। मतलब 6 में से 5 चालें जो है वो एक क्वीन चलता है बोर्ड पर, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्वीन D8 की जगह अगर नाइट F6 इस तरह से खेलते, और अगर वह व्हाइट खेलता नाइट F3 C6, या मान लीजिए कि E6 आप करते तो G3 बिशप E7 बिशप G2 कासल बिशप F4, तो इस तरह से भी मैच चल सकता था। ये चलता तो अली रेजा के लिए बेटर होता, लेकिन क्वीन D8 थोड़ा सा ऑकवर्ड मूव था, क्योंकि काफी चाल खराब हो गया और आप यहाँ डेवलपमेंट में पीछे हो गए। सिर्फ एक पॉन अप है, अब वो पॉन अप का कैसे क्या मैनेज होगा वो देखना होगा। सो बिशप C4, यहाँ पर आप देखें कि व्हाइट का एक और पीस निकलते हुए और F7, और वो भी बिशप C4 जो है एक इंपॉर्टेंट स्क्वायर को कवर कर रहा है, ये देखना नहीं नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अभी ब्लैक के पीसेस बाहर नहीं है, कोई भी पीस बाहर नहीं है। ओके, सो नाइट F6, नाइट F3। यहाँ पर शायद अली रेजा ने भी समझ लिया कि उनके लिए डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वाइट चेस चला, E6 कासल बिशप E7, और यहाँ पर नाकामुरा खेलते हैं नाइट E5। डेफिनेटली अगर नाकामुरा यहाँ कुछ ना करें और अपने पीसेस को ऊपर ना ले जाएं, तो फिर वो पॉन डाउन का कोई, उन्होंने जो पॉन सेक्रीफाइस किया उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पर जो पूरा खेल है वो इस दबाव का है कि कैसे ब्लैक के ये मोहरे गेम में आएंगे, और क्या ब्लैक इन मोहरों को आने के लिए अपने पॉन स्ट्रक्चर के साथ कोई समझौता करेगा, या अपने कह सकते हैं कि एक आध पॉन वापस देगा। कुछ ना कुछ तो ब्लैक को करना होगा यहाँ पर। यहाँ पर अली रेजा ने खेला कैसल, ऑलरेडी आप देखिए 10 चालें हो चुकी हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगली 4 चाल में गेम खत्म हो गया होगा। यहाँ पर नाकामुरा ने खेला रुक E1, तो ये भी आप नाकामुरा से सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने पॉन दिया हुआ है, लेकिन उसका एडवांटेज वो जानते हैं तभी मिलेगा जब उनके सारे पीसेस खेलेंगे। तो देखिए वो एक एक करके अपने सारे पीसेस को उन्होंने जो है अच्छे स्क्वायर्स पर वो सेट करना शुरू कर चुके हैं, जबकि ब्लैक का रियल प्रॉब्लम अभी वही है कि उसके पीसेस क्वीन साइड से जो है बाहर नहीं निकले हुए हैं। अब ये मौका था जब अली रेजा को यहाँ पर कुछ ना कुछ सही चीज प्रस्तुत करनी थी। मतलब उन्हें कुछ ऐसा करना था कि ये मैच जो है वो उनका जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो, जो व्हाइट का जो एडवांटेज आ रहा है थोड़ा सा
वो पीछे जाए। यहाँ पर उनके पास कुछ ऑप्शन थे, जैसे नाइट B D7 ये खेला जा सकता था। यहाँ पर जरूर उनके दिमाग में ये बात आई होगी कि नाइट इंटू F7 आ सकता है, रुक इंटू F7, सो बिशप इंटू E6, यहाँ पे नाइट B6, बिशप F7, किंग F7। बट एक्चुअली में ये पोजीशन ब्लैक के लिए फाइन है, ब्लैक को ऐसा कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, डबल बिशप का एडवांटेज है उसके पास। और ऑलरेडी जो है आप देख सकते हो कि जो पोजीशन आप इसमें आप कंपेयर करोगे, क्योंकि व्हाइट ने क्या किया हुआ है, एक पॉन दिया हुआ है और एक नाइट भी सेक्रीफाइस किया हुआ है, तो एक्सचेंज जो है वो कंपनसेशन जो है बराबर बनता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप अगर आप देखोगे इस पोजीशन पे आगे, तो समथिंग लाइक एक और जो ऑप्शन हो सकता था वो था A6, एक ऑप्शन हो सकता था। यहाँ पे अगर व्हाइट खेलता A4, A6 का आइडिया डेफिनेटली B5 को लेकर के है। और अब यहाँ पे फिर से नाइट BD7, ये मतलब नाइट BD7 आ रहा था बट उन्होंने नहीं खेला, शायद क्योंकि वो पोजीशन जो आ रही है नाइट इंटू F7 के बाद, वो उनको कई बार खिलाड़ियों को नहीं पसंद होती, वो स्ट्रक्चर पे नहीं खेलना चाहते। एक और सीधा सीधा एग्जाम्पल हो सकता था, वो था नाइट C6, मतलब अपना स्ट्रक्चर खराब करा लेते, नाइट C6, BC6। अब यहाँ पर डेफिनेटली C5 का थ्रेट रहेगा, ब्लैक चाहेगा कि उसका डबल पॉन एक्सचेंज हो जाए, तो नाइट A4 और अभी A5 और बिशप यहाँ पर A6 से भी एक्सचेंज होने के लिए बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन था कि ये कंपनसेशन कर लेते अपन और अपने पीसेस खेलने लगे। तो चेस में कई बार आपको ये करना होता है कि जब आपके मोहरे ना खेल रहा हो, कुछ दे करके आप कुछ समझौता करके अपने पीसेस को एक्टिवेट करिए, क्योंकि विश्वनाथ आनंद जी कहते हैं कि शतरंज में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है आपके मोहरों का खेलना। ओके, तो अब यहाँ पर तो कई बार लोग क्या होते हैं कि पॉन स्ट्रक्चर के ऊपर अपने पीसेस को के ना खेलने को प्रेफरेंस दे देते हैं, जबकि करना क्या चाहिए कि पॉन स्ट्रक्चर जाए तो जाए लेकिन पीसेस खेलने चाहिए, क्योंकि अगर पीसेस नहीं खेलेंगे तो गेम वैसे भी चला जाएगा। ओके, यहाँ पर मैच में क्या हुआ, अली रेजा ने चुनाव किया C5 का। अब यहाँ पे चुनाव अच्छा इस नजरिए से था कि अगर व्हाइट मार देता, अगर मार देता तो क्वीन D1, रुक D1, BC5, और ब्लैक यहाँ पे फाइन है, ब्लैक को ज्यादा प्रॉब्लम जाएगा नहीं पीस निकालने के लिए। आप थोड़ा बोर्ड लगा कर सोचिएगा इस पोजीशन को। ओके, लेकिन यहाँ पर नाकामुरा एक्सपर्ट है, नाकामुरा ने पोजीशन को ओपन नहीं होने दिया, उन्होंने पुश किया D5, यहाँ पे इंटू D5 मारा। सो नाउ नाकामुरा ने खेला नाइट D5 और यहाँ पर जवाब दिया जो अंतिम चाल भी थी अली रेजा की, उन्होंने खेला बिशप E6। क्या इसकी जगह कुछ और खेल सकते थे, जैसे नाइट इंटू D5 मारते तो क्या होता, क्वीन D5 बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा था। अब यहाँ पे अगर आप अपना डेवलपमेंट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अब डेफिनेटली अगर यहाँ पे आप क्वीन D5 को मारने जाएंगे तो ये आपके B7 पे बहुत ही ह्यूज प्रेशर हो जाएगा। तो और वैसे भी नाइट यहाँ पे बैठा हो तो आपका नाइट भी बाहर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जो सही चाल होगी नाइट C6। अगर आप नेचुरली खेलेंगे तो क्या आप पॉज करके सोचेंगे व्हाइट की तरफ से गुड मूव हो सकता है आपने ढूंढ लियो, नाइट इंटू F7। अभी प्रॉब्लम ये है कि डेफिनेटली अभी तो आप कैप्चर कर नहीं सकते, तो क्वीन D5, तो यहाँ पे BD5 गलत चाल है क्योंकि रुक F7 ब्लैक बेटर हो जाएगा। यहाँ पे गुड मूव है नाइट H6। ओके, तो G इंटू H6, नाउ यहाँ पर बिशप इंटू D5, नाउ किंग G7। यहाँ पे अगर रुक F7 आएंगे ना तो बिशप H6 बहुत ही शानदार चाल है, और इसके बाद एक्चुअली पूरी पोजीशन झुक जाओगे। इसको सागर शाह जी ने इंग्लिश में जो वीडियो बनाया है चेस बेस इंडिया में, उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, तो उसको भी अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा। यहाँ पे देखिए ये बिशप नहीं हिल रहा है क्योंकि ये पॉन हैंग है, ये नाइट नहीं हट रहा है क्योंकि ये बिशप मर जाएगा, ये किंग नहीं हट सकता क्योंकि ये रुक मर जाएगा तो पोजीशन, और ये रुक नहीं आ सकता क्योंकि तो भी बिशप इंटू C6 आ रहा है, तो पोजीशन बहुत ही ऐसी कि सारे पीस सब कुछ क्रैम्ड हो रहा था। तो यहाँ पर जो एक ही सही चाल हो सकती थी, मतलब सही क्या, मतलब वही लड़ने का एक तरीका है बिशप F8, तो रुक E8 आ जाता है इस पर, तो ये भी गेम जो है बचता नहीं, बिशप E6 रुक E6 पीस देना ही पड़ता आपको अल्टीमेटली यहाँ पर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वेरिएशन आ रहा था। तो नाइट D5 पे उन्होंने खेला बिशप E6 और ये हो गई एक और बड़ी गलती, और इसके बाद रिजाइन कर दिया अली रेजा ने, क्योंकि अगली चाल जो मतलब नाकामुरा की चाल चलने के बाद मिल गई होगी आपको। नाकामुरा ने खेला नाइट इंटू F7 और इसके बाद अली रेजा ने सोचने का रिजाइन कर दिया। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि फिलहाल आपका क्वीन अंडर अटैक है, अगर आप इसको बिशप से मारते हैं मान लीजिए, तो नाइट इंटू E7 चेक आ रहा है, आप देखिए रुक के सपोर्ट से किंग H8, सो नाउ क्वीन इंटू D8, रुक इंटू D8 एंड बिशप इंटू F7, तो काफी लॉस हो गया यहाँ पर मटेरियल, आप देख सकते हैं ब्लैक के लिए। अगर यहाँ पे रुक इंटू F7 मारे तो नाइट इंटू E7 अगेन चेक, क्वीन इंटू E7 एंड देन रुक इंटू E6, ये भी विनिंग है व्हाइट के लिए। अगर किंग इंटू मारने के लिए आए तो रुक इंटू E6, किंग इंटू E6, नाइट F6 चेक, किंग इंटू F6 एंड नाउ क्वीन F3 चेक, किंग E5, क्वीन G3। ये पोजीशन आप बोर्ड पे लगाइएगा, सोचिएगा बहुत जल्दी मेट होगी यहाँ पे ब्लैक की। ओके, तो और अगर मान लीजिए कि उन्होंने सोचा कि अपना क्वीन ही हटा दिया जाए, क्वीन D7, तो ये भी मैच नहीं बचेगा क्योंकि नाइट इंटू E7, क्वीन E7, रुक E6,
तो पोजीशन पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। जब तक यहाँ पर अली रेज़ा ने अपने आप को सोचा कि कुछ तो उन्होंने सोचा होगा बचने के लिए। तो ये एक जोरदार हार सिर्फ 14 चाल में हार गए। सीखने लायक हमारे लिए ये है कि ओपनिंग में डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। अगर आप एक आध पॉइंट आप खो भी जाते हैं ओपनिंग में, लेकिन अगर आपके पीस नहीं खेल रहे तो आपको वहाँ पे केयरफुल रहना है। और जैसा कि इसमें मूव में हमने देखा कि कभी-कभी आपको अपना स्ट्रक्चर खराब करके भी अपने पीसेस को खिलाना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इस गेम से हम सीख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारा चैनल अब 17,000 से भी ज़्यादा सदस्यों वाला हो गया है, तो उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आप हिंदी भाषा में शतरंज को आगे ले जाने के लिए सहयोग करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। देखते रहिए चेस विद इंडिया। चेस विद इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।